ध्यान का मतलब ये नहीं है कि आप आँख बंद करके बैठ जाओ और सो जाओ। कुछ समय के लिए आप की आँखें बंद करना ध्यान नहीं कहलाता है। आँख खुलने के बाद का व्यवहार भी आपका ध्यान के बराबर ही होना चाहिए। अब जैसे अगर आपको किसी के खाने की आदत है, जैसे जिसको बोलते हैं हराम के खाने की आदत है, किसी यार दोस्त ने या ब्याह शादी में आप गए और वहाँ खाकर आ गए, उसको उसका कर्ज नहीं चुकाया। जैसे कन्यादान बोलते हैं, जब हम शादी में खाते हैं तो पैसे देते कन्यादान करते हैं या कोई गिफ्ट देते हैं, तो उसका कर्ज उतर जाता है। भंडारे में जाते हैं तो थोड़े बहुत दान दक्षिणा देकर आते हैं। अगर नहीं दोगे तो आपको वो सेध भी सकता है। बिंदुसार का अर्थ यही है और ध्यान का मतलब भी यही है कि आप जब कोई खाना खाओगे तो उस परमात्मा को याद करो, उसको सलाम करो, उसका शुक्रिया अदा करो जब भी सुबह उठो। और जब आप खाना किसी का खाते हो तो उसको धन्यवाद दो। हो सके तो उसका कर्जा वहीं उतारो या फिर उसको अगली बार आप खुआओ। यारी दोस्ती में भी वो खुआ रहा है तो आप उसको नेक्स्ट टाइम खुआओ, तभी जाकर ये होगा। आप किसी का कर्जा सर पर चढ़ाओगे, ये भी पाप का भागीदारी है। पाप वो नहीं है कि किसी की मृत्यु कर दी। पाप का मतलब होता है कि गलत करना, ये गलत है। और आप सारी उम्र 2 नंबर से पैसे कमाओगे, लूटोगे, गरीब का बुरा करोगे और किसी के ये नहीं सोचोगे कि इसकी जेब में कितने पैसे हैं, उससे 2 गुना पैसे मांग लोगे। बुरे तरीके से आप पैसे कमाओगे और बुढ़ापे में आकर ही या फिर लूट के पैसे, हराम के पैसे जो कमाए हुए हैं, उन पैसों से फिर एक टाइम बाद आप दान दक्षिणा करोगे कि हाँ मैंने भंडारा लगा दिया है, ये लगा दिया है, वो भी गलत है। आप रूटीन सही करें, ना आप किसी से ज़्यादा लूटें, ना आप ज़्यादा की लालच करें, सही तरीके से चलते रहें। जो सही बिंदुसार का निचोड़ जानना चाहते हैं वे उनका अर्थ जीने का यही है। अन्यथा इतने दुनिया है जी रही है, हर किसी के लिए नहीं है। जो सही साधु सन्यासी और उस परमात्मा की भक्ति में लीन होना चाहते हैं, उनका मतलब यही होना चाहिए कि हम ये नहीं है कि आज हम धोखाधड़ी से पैसे कमा लिए और फिर उनको दान दक्षिणा करो। जी नहीं, आप सही रूटीन से चले जिससे कि आपका घर भी चले और उसका भी घर बर्बाद ना हो। दान भी अगर किसी को दो, उतना दो जितना कि उसको ज़रूरत है। और अगर उसको ज़रूरत है, आपके पास में कुछ है, ये नहीं है कि आप उसको सारा दे दो और आप फिर भूखे मरो। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक नियम होना चाहिए जिससे कि वो भी बराबर रहे और हम भी बराबर रहे, क्योंकि यहीं छोड़कर जाना है सब। जिस ज़मीन पर महाभारत हुआ था वह ज़मीन आज भी यहीं है। इतने राजे महाराजे और इतने धुरंधर चले गए, वे सब राख में मिल गए हैं। तो उसी हिसाब से आप चलते रहे तो वही बात है। मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि जो ध्यान आप करते हो, जो आप साधना करते हो, जो आप प्रार्थना करते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि आप 2 रुपए की अगरबत्ती लगाकर, जोत लगाकर, घंटी टन टन बजाकर उस परमात्मा को आप पालोगे। ऐसा नहीं होता। या फिर आप ध्यान में मोक्ष की तरफ जाने की सोच रखते हो तो आप कुछ समय के लिए आप सुन्न हो जाओगे, वो नहीं है। आँख खुलने के बाद आप फिर वही लूट मार, और शाम के टाइम या सुबह के टाइम जब आप प्रार्थना में ध्यान करने के लिए बैठोगे तो आप भगवान से माफ़ी मांगोगे। जी नहीं, नियम से चलना पड़ता है। जिसका खाओगे उसको देना ज़रूरी है। कई बार आप अच्छा करते करते भी पाप कमा लेते हैं। ये मत सोचो कि हाँ कि हम अच्छा कर रहे हैं तो पुण्य मिलेगा या हम बुरा कर रहे हैं तो पाप मिलेगा। ऐसा नहीं होता है। तो सभी साथियों को थोड़ा सोच समझ कर चलना बहुत ज़रूरी है। ध्यान का मतलब मैंने समझा दिया है।
मैं नीरज कल्याण, मेरा सलाम स्वीकार करें सुनने वाले और देखने वाले सभी को फिर से दिल से शुक्रिया।